मेरे प्रश्न का सही सही जवाब देना। ये लड़की कौन है? कौन है ये लड़की जिसे तू अपने साथ लेकर जा रहा है और प्यार के गीत गा रहा है? तेरी प्रेम का पौवा विदेशी लड़की और यहाँ हिंदुस्तान। एक बात बता, इस लड़की को वहाँ अंडमान से लाने में तो अकेले सफल हुआ है क्या कि तेरे साथ कोई और था? किसी ने मदद की थी। किसी ने मदद की थी मेरी। मदद की थी? लगे किसी ने नहीं बल्कि मैंने मदद की थी तेरी। आपने? मैं आपकी पहले मदद की तो अंडमान में मुझे महात्मा जी मिले थे। वो महात्मा ने क्या किया? मैं चले जाओ भैया, मैं तो ऐसे परेशान हूँ। अरे आप कैसे मान ले भाई? कहाँ वो महात्मा? कहाँ? अच्छा, तो भरोसा नहीं है तुझको? मतलब भरोसा नहीं है तुझे? अच्छा तू एक बात बता, सेज पर सोने के लिए किसने कहा था? ये बात तो बाबा जी ने कही। और सोलह श्रृंगार मचाने के लिए किसने कहा? ये बात भी बाबा जी ने कही। और जान में त्रिशूल मारने के लिए किसने कहा था? और बाजार में गहने कौन बेच रहा था? अरे बाबा! मैंने कहा ना, गूंगा संदेह है। क्या समझे? आप सही सही डाकू हैं कि सही सही साधु? बेटा, काम डाकू का था लेकिन भेष साधु का था। आपका शुभ नाम? डाकू दिलसेज सिंह। सुनो, तुम्हारे पिताश्री हमारे आर्मी अड्डे पर हैं क्या? और तुझसे मिलने के लिए बेचैन है। अरे चलो भैया, चलो। आप अपने पिता से काम के लिए गया था अपने कामों में सफलता प्राप्त कर चुका है। साथियों, जाओ जाकर देखो, पहाड़ी के पीछे एक नौजवान खड़ा हुआ है और उससे कहो कि मैंने याद किया है। बेटा, गौर से देखो, तुम्हारे पिताश्री तुम्हारे समक्ष खड़े हुए हैं और तुमसे मिलने के लिए बेचैन है। मिलो अपने पिता से। हे भगवान, ये दफा मुझे माफ कर दीजिए। मैं आपका बेटा, आपके जीवन का टुकड़ा, आपका किशोर, मैं लौट आया हूँ। एक बार बेटा कहकर मुझे अपने सीने से लगा लीजिए। कुछ बोलिए पिताजी, कुछ बोलते क्यों नहीं? पिता कुछ बोलो जरा, पिता कुछ बोल जरा, मुझको गले लगा लीजिए,
लेकिन किशोर अपने पिता से मिलने के लिए बेचैन है तू, लेकिन तेरे पिता तुझे पहचान नहीं पा रहे हैं। निराश मत हो बेटा, तेरे बिछड़ने के बाद ये अपना दिमागी संतुलन खो बैठे हैं, पागल हो गए हैं, तुझे ही नहीं बल्कि किसी को नहीं पहचानते। एक उपाय है मेरे पास, शायद उस उपाय से इनकी याददाश्त वापस लौट आए। साथियों, किशोर किशोर के नाम का जयकारा लगाओ। हो सकता है किशोर किशोर का नारा लगाने से ये शब्द इनके कानों में गूंजे और इनकी खोई हुई याददाश्त वापस आ जाए। इसलिए साथियों, देर मत करो, चलो शुरू हो जाओ। किशोर आप अच्छे हो गए। मैं बहुत दूर चला गया था पिताजी, इतनी दूर भी जहाँ से लौटना मेरे लिए मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन था। देखो मेहरबानी की, इन्होंने वहाँ जाकर मेरी खूब मदद की और इन्हीं की मदद की वजह से मैं यहाँ तक पहुँचा। ये इस हिंदुस्तान के मशहूर डाकू दिलचेल सिंह है। रुक जा राजेंद्र, मैं कोई डाकू नहीं हूँ और ना ही हमारा नाम दिलसेठ सिंह है। कौन? पहचानिए राजन, पहचानिए, आपके चरणों का सेवक, आपका गुलाम सेनापति निडर सिंह राजन, निडर सिंह राजन। धन्य हो सेनापति जी, हमारी जिंदगी आपकी ऋणी है, हम कर्जदार हैं आपके। खूब अदा किया आपने नमक का फर्ज। सेनापति जी, बड़ी खुशी की बात है, आज बहुत दिन बाद मैं अपने वतन लौटा हूँ। अब अपने आने की खुशखबरी सबसे पहले अपने भाई जैसे दोस्त आपके बेटे कमलेश को दूंगा, उसके बाद दूसरा काम करूंगा। रुक जा कुंवर किशोर, अरे तू किससे मिलने जा रहा है? भूल जा बेटे, कमलेश का नाम अपनी जुबान पर मत ला, क्योंकि कमलेश इस दुनिया में जीवित नहीं है, नहीं है। क्या हुआ मेरे कमलेश? हेलो, और देखिए आगे माननीय अमरजीत सिंह, इसी सीन में खुश होकर बेटे कुंवर किशोर, महामंत्री अभय प्रताप सिंह ने बतलाया कि कुंवर किशोर का कत्ल निडर सिंह के बेटे कमलेश ने कर दिया है और मैंने अपने बेटे कमलेश को खूनी कातिल समझकर मेरे दरबार मौत के घाट महाराज
आपका बेटा अगर मर चुका होता तो आपके नजरों के समक्ष कैसे आता? अभय प्रताप सिंह ने आपसे बतलाया कि सेनापति का बेटा कमलेश कुंवर किशोर का कत्ल कर दिया। आपने उसकी बातों को मानकर मुझे अपने चंद्रनगर राज्य से निकलवा दिया था। मेरे बेटे कमलेश की लाश देने तक के लिए आपने मना कर दिया था और मैंने अपने फूल जैसे बेटे को खूनी कातिल समझकर मौत के घाट उतार दिया था। ये आपका कहाँ का न्याय है महाराज? कहाँ का कुछ न समझ सका। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। तेरे सामने मेरा सब छुपा हुआ है। नहीं महाराज, आप मुझे नर्क में मत डालिए। आप हमारे मालिक हैं, हम आपके गुलाम हैं और जब तक मेरे जिस्म में सांसें हैं तब तक मैं आपका सर झुकने नहीं दूंगा। और आज अभी एक ये खबर मिली हुई है कि महामंत्री अभय प्रताप सिंह आपकी बेटी चक्रवर्ती के साथ अपनी भावनाएं डालने जा रहा है। मेरी बेटी के साथ ये अब इसने बड़ा अच्छा किया। मत दीजिए। एक उपकार और कर दो, चलकर ये शादी रुकवा दो। अगर ये शादी हो जाएगी तो मैं मुझे बुझाने वाली बोलो कहाँ चलिए? बाबरी देवी जिसे कब से मिला था वो आज दिन आ गया है। आज वो पूरे साल पूरी हो गई है। जमाने शादी रचाने का वादा गया है। जाओ तुम सबसे पहले पंडित जी को लेकर आओ। पंडित जी, हाँ आप आए परेशान, फिर पंडित ढूंढे न जाओ। हाँ। जहाँ गंगा वहाँ जाओ, ये पंडित जी रखा है। अच्छा, पंडित ना उनसे तुम दोनों शादी करवा लेते हो अपना रोज करवाई क्या मैं? शादी। हाँ, तो राजकुमारी का मन राजकुमारी जी को जाओ राजकुमारी को बोल जाओ। इसी वक्त शादी करवाए थे, लेकिन नहीं गए। मान मनौका लेना ले ले भाई, दक्षिणा भाई शादी मिलने को देखो। शादी हो के पहले लड़का पंडित जी के पुकारे पहले शादी होती है तब उसके बाद पंडित जी से आशीर्वाद लिया जाता है। शादी पहले आशीर्वाद न ले हो तो ऐसी शादी करवा दे, पिटिया पिटिया हो शादी कर दे तो आज जिंदगी शादी करिए तुम्हारा आखिरी करिए। लड़की धरा हुए, लड़की धरा हुए, धरा हुए, लड़का के बाहर बड़े बड़े बच्चा का नाम बोलो, नाम से ना सुनाई। नाम भी हमारा शुभ नाम, शुभ नाम। शादी करवाओ पंडित जी। देखो मैं नौका हूँ और सुधा तो अच्छा तुम हो बड़े दयालु और यही गाँव छोड़वालू। साले शादी के मंत्र पढ़ रहा है या साले सब्जी बेचने की?
यहाँ पे साथ साथी मतलब भेजोगे ना शादी का बंदा राम राम कहू मोरे पूता ओ पावती मोरी हो मार चूल्हा अरे बचा कहिए नालायक बदतमीज लो शादी का मतलब वाला श्लोक पर वो वाला चलना में बिटिया बिटिया शरणदासी से मध्यम नाभिभूषम वर्णम निहुराय के मन है क्रम बाद न हो एक तो साले किस जात का पंडित है रे? हैं? अरे भाई वो ऐसा है ना मतलब शादी कराओ शादी होने जा शादी रही है कराओ मैं खून आ रहा कौन आ रहा आपको सही आप ओम हरि ओम तत्सत नमो नमः मंगलम भगवान की शादी होने जा रही है तो यार ये बात तेरी मौत नजदीक आ गई है हराम। पहचाना मुझे, पहचान कि मैं कौन हूँ। मेरे से क्या कहा था तूने कि सेनापति का बेटा कमलेश कुंवर किशोर को मौत के घाट उतार दिया। पीछे जाओ आंखें फैलाकर देख साले, कुंवर किशोर तेरे सामने खड़ा है। और कुछ उधर ले जाओ अपनी जीवान और कुछ उधर ले जाओ अबे बेटा तेरी वजह से हम बर्बाद हो गए तेरी वजह से। अगर तूने झूठी अफवाह न फैलाई होती कि सेनापति का बेटा कमलेश ने मुझे मौत के घाट उतार दिया, अगर मैं मौत के घाट उतार दिया गया फिर मैं जिंदा कैसे बचा? बोल क्यों झूठी अफवाह फैलाई तूने? हेलो हाँ देखिए आगे बेटा किशोर, इसमें मेरी कोई गलतियां नहीं है। सब कुछ राज्य वाली किशावती ने मुझसे बताया था और रोहिदार को मैंने आकर महाराज से बताया है। इससे हमारी कोई गलतियां नहीं है। कोई गलती नहीं है तो फिर यहाँ क्या होगा? बताओ सही सही क्या हो देखो ये जो हुआ है सिर्फ शादी के चक्कर में, शादी करें शादी यहाँ शादी के चक्कर में शादी नहीं अब तुम्हारा श्राद्ध होगा। ऐसा मतलब दहेज या लोग हमारी शादी कर दो। अब है प्रताप सिंह, तेरी वजह से मेरा बेटा मौत के घाट उतर गया। आज जब तक तू जीवित है तब तक मेरे बेटे की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। इसलिए आराम जाने
नीरज। हाँ राजन, आज मेरी एक ख्वाहिश हो रही। मैं अपनी बेटी कृष्णवती का विवाह तुम्हारे साथ करना चाहती हूँ। नहीं राजन, ये आप क्या कह रहे हैं? ऐसा नहीं हो सकता राजन। जरा सोचिए, राजकुमारी कृष्णावती हमारी पुत्र वधू बन चुकी है, क्योंकि ईश्वर की वजह से मेरे बेटे पर इतना बड़ा लांछन लगाया गया और मैंने अपने बेटे को मौत के घाट उतारा है। राजन, तो ये ना होगा कभी, ये ना होगा कभी। और पितृ कलेश की कृष्णा खातून है, खून का खून अब तक जो बाकी रहा, और देखिए मत वही खून कृष्णावती, सब तेरी वजह से हुआ है। अगर ऐसे रास्ते पर अपने कदम नहीं उठाती तो आज ये दिन देखने के लिए नहीं होते। मेरा बहादुर नीरज सिंह आज इस दुनिया से चला गया। तेरे लिए सिर्फ यही एक शर्त है कि जिंदगी भर तो कुमारी रहेगी, मैं तेरी शादी नहीं करूंगा। जगाई लेगा उसको, आही जिंदा निकाल दो। चलिए पिताजी, आप मेरे साथ चलिए बेटी। और रुक जा रहे अब और इसी प्रकार खेल का हम इसी जगह समापन करते हैं। अब आप लोग 2-4 मिनट गाने बजाने का आनंद लें। जय हिंद, जय माता दी।